अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे विच इज़ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मींस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं उसका आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट तो पड़ता है, लेकिन आपकी जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो 37 ही रहता है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर आपका 40s में जा रहा है, 50s में जा रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 पे मेंटेन रहता है। इसी तरह आप ग्लूकोज रिच डाइट खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। ठीक है। अब होम्योस्टैसिस के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट्स ऑफ साल्ट एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। मींस के साल्ट और वाटर की जो बैलेंस होता है बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड और टिश्यूज़ आ जाते हैं, उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मींस के साल्ट और वाटर का बॉडी फ्लूइड्स में बैलेंस ऑस्मो रेगुलेशन कहता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन होती कैसे है? बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए और ऑस्मोसिस के ज़रिए साल्ट और वाटर को बैलेंस करते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। The maintenance of internal body temperature at equilibrium for the proper functioning of enzymes मीन्स के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 पर ही रखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स वर्क करते हैं उनके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 ही है। और इसको मेंटेन रखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। अब द लास्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। मींस के जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी, क्योंकि अगर वो बॉडी में रहेंगे ज़ाहिर सी बात है बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किडनी से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव नहीं करते तो वो किडनी में किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में होम्योस्टेसिस कैसे होती है, क्योंकि प्लांट्स भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए ये भी अपना जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं, उसको इक्विलिब्रियम पे रखते हैं। वो कैसे रखते हैं? फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन डे टाइम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही होती है। ठीक है। दिन के वक्त क्योंकि सनलाइट मौजूद होती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही होती है और ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा होता है। जबकि रात के वक्त जबकि सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, इसलिए जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स रिमूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ज़रिए उसको एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स के लीव्स में मौजूद मेसोफिल सेल्स वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, मींस एक्सेस कैसे, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होने के बाद बच जाती है उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब प्लांट्स के जो होते हैं वो सॉइल से अपनी रूट्स और रूट हेयर्स के ज़रिए वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। वो वाटर क्या होता है जी? जाइलम सेल से अपर एरियाज़ की तरफ जाता है। ठीक है। अब एक प्रोसेस तो ये होता है वाटर को रिमूव करने का, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। ये दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है अमूमन, जबकि रात के वक्त कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके रूट हेयर्स जो होते हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनका जो वाटर होता है वो जाइलम वेसल्स में स्टोर रहता है।
उस वाटर को रिमूव करने के लिए प्लांट्स के पास, प्लांट्स की टिप्स पे स्पेशल पोर्स होते हैं, ठीक है, जिन पे वो वाटर अपेयर होता है। तो उस प्रोसेस को गुटेशन कहते हैं। द अपेयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट द टिप्स एंड एजेस ऑफ द लीव्स इज़ नोन एज गुटेशन। फॉर एग्जांपल जो ग्रास होते हैं, ग्रास की टिप्स पे वाटर के ड्रॉप्स अपेयर होते हैं, इस प्रोसेस को गुटेशन का नाम दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारी बॉडी में तो प्रॉपर एक्सक्रीशन का सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनकी बॉडी में एज अ हार्मलेस मटेरियल के तौर पर स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे टमाटो में स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसकी क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो टमाटो के अंदर स्टोर हो जाता है। इसी तरह जो बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट है कुछ प्लांट्स के लीव्स में स्टोर हो जाता है और वो लीव्स को प्लांट्स जब रिमूव करने के लिए उन लीव्स को शेड कर दिया जाए, प्लांट्स अपने पत्ते गिरा देते हैं खज़ां के मौसम में, तो वो एज अ वेस्ट होते हैं। वो जो लीव्स होते हैं जो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें सारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है प्लांट्स का। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि गम्स और लेटेक्स वगैरह, म्यूसिलेज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर भिंडी को काटें तो भिंडी में आपको म्यूसिलेजिनियस मटेरियल नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह कुछ प्लांट्स होते हैं जिस तरह कोनीफर्स प्लांट हैं, वो गम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी इन प्लांट्स का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का एक प्रोसीजर है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अडाप्टेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोटिक अडाप्टेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।